गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैया। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं 26 जनवरी बहुत नज़दीक है और हम सब मोस्टली उस दिन जलेबी खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ अलग बना के सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हम देखने जा रहे हैं तिरंगा पिज़्ज़ा। वैसे तो पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बेस लो, उसके ऊपर सॉस लगा लो और चीज़ ऐड करके टॉपिंग्स ऐड कर दो और अवन में बेक करने के लिए रख दो, हो गया आपका पिज़्ज़ा। बट उसी के साथ अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं और किस तरह से पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। उसी के साथ आप अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर भी नहीं है तो आप किस तरह से परफेक्टली कट कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आपको लाइक बटन हिट करना है, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक बटन हिट करना है और उसी के साथ आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया है, इसमें का सिर्फ आधा मैंने यूज़ किया है। इस गाजर को मैंने बारीक बारीक काटा है और कुछ हिस्सा मैंने इसका ग्रेट किया है। यहाँ पे ये मैंने इतनी बड़ी जो शिमला मिर्च ली है, इसमें का सिर्फ आधा मैंने यूज़ किया है और इसका जो वाइट पार्ट था ये मैंने निकाल दिया है। शिमला मिर्ची का भी मैंने सेम गाजर की तरह कुछ पार्ट ग्रेट किया है और कुछ मैंने कट किया है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है। अब इसकी हम टॉपिंग्स करते हैं। मैं पहली बार पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर तो बिल्कुल नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पहले थोड़ा सा कट मार लेती हूँ और फिर मैं इस पर टॉपिंग्स करती हूँ। आप भी ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप भी ऊपर से इस तरह से कट्स लगा सकते हैं, बट याद रखिएगा कि ज़्यादा डीप कट ना लगाए, सिर्फ थोड़े से कट्स लगाए जिससे आपको बाद में इसे कट करना आसान हो। यहाँ पे मेरे डीप कट्स हो गए और इसकी वजह से आगे क्या हुआ ये आप खुद देखिए। एनीवे, इस पे मैंने पहले पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड किया अच्छे से। सॉस हमें इवनली स्प्रेड करना है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जितना पिज़्ज़ा बेस को कवर कर सकता है उतना हमें सॉस अप्लाई करना है। और या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है, आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप ऊपर से एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है वो क्या कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा टेंगी होता है, थोड़ा तीखा होता है और उसमें कुछ हर्ब्स होते हैं। टेंगी के लिए आप टोमेटो केचप यूज़ करते हैं। स्पाइसीनेस के लिए आप रेड चिली सॉस प्लस शेज़वान चटनी यूज़ कर सकते हैं और थोड़े से इटालियन हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप मिक्स करके वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिंग्स की तरफ। वैसे तो सबसे पहले टॉपिंग्स में चीज़ ऐड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी थीम थोड़ी डिफरेंट है मैं पहले बाकी के टॉपिंग्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे टमाटर ऐड करूँगी। इसको मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। साथ ही में हम प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने सेम मीडियम साइज़ में कट किया है और इसके लच्छे अलग कर दिए हैं। वैसे टॉपिंग्स में आपको जो पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है आप वो सब ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये हालेपिनो है तो मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग चिली फ्लेक्स। ये तो आई थिंक हर किसी के घर में रहते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर सूखी मिर्ची है रेड वाली तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस के
वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इटालियन हर्ब्स थे तो मैंने ऐड किए, अदरवाइज़ आप ओरिगेनो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो लाकर ऐड कीजिएगा क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा इटालियन सा आता है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने स्पेशली मंगाया है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे क्यूब्स है चीज़ के तो आप उन्हें ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च कट करके ली है थोड़ी, और थोड़ी ग्रेट की है, और उसी तरह से मैंने गाजर को भी थोड़ा ग्रेट किया है और थोड़े से बारीक कट किया है। आप चाहे तो पूरी तरह से कट कर सकते हैं और पूरी तरह से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसको तिरंगा की कलर में यहाँ पे सजाऊंगी। वैसे हम चीज़ की बात कर रहे थे तो मैंने एक बात ज़रूर की थी कि अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपके पास चीज़ ना हो तो आपके पास जो भी मेयोनीज पड़ी है घर में आप वो ले सकते हैं, और उस मेयोनीज के साथ आप जो टॉपिंग्स ऐड करना चाहते हैं वो आप मिक्स कीजिएगा पूरी तरह से। याद रहे कि मेयोनीज इसमें ज़्यादा हो, और इस स्टेज पे आप वो ऐड कर सकते हैं। आपको वो सेम पिज़्ज़ा वाला टेस्ट करेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। लास्ट में मैंने थोड़े चिली फ्लेक्स और इटालियन हर्ब्स ऐड किए। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बना के देखिए। यहाँ पे मैंने गैस पे एक तवा रखा है, मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और इसको 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रखा है। जैसे 1 मिनट होने के बाद ये तवा गर्म होता है, मैंने अपनी हाई फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे टर्न किया और ये पिज़्ज़ा इसमें ट्रांसफ़र किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं ये ट्रांसफ़र कर रही थी तो इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे बटर लगा सकते हैं। मैंने करीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रखा। हालांकि इसको मुझे और थोड़े टाइम के लिए रखना था क्योंकि अभी पूरी तरह से चीज़ मेल्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे इससे जलने की स्मेल आ रही थी तो मैंने पहले ही इसे निकाल दिया। और जिस डिसएडवांटेज की मैं बात कर रही थी जो डीप कट करने पे होता है वो ये है, जब मैं पिज़्ज़ा निकाल रही थी तो ये अलग हो रहा था। तो जब भी कट लगाएं, इसको डीप कट ना लगाएं। तो ये मेरा पिज़्ज़ा बेस थोड़ा जल गया, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो जला हुआ टेस्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गई तो मैंने ये दूसरा पिज़्ज़ा बेस लिया और इस पर भी सेम प्रोसेसिंग की। और अब मैंने गैस की फ्लेम बहुत ही लो रखी। यह आप देख सकते हैं मैंने कितनी फ्लेम लो रखी है। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल दिया, बट एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको मुझे और थोड़ी देर तक रखना चाहिए था। आप इसे 30 से 40 मिनट तक और रख सकते हैं। और ये बन के तैयार है हमारा तिरंगा पिज़्ज़ा। याद रखिएगा कि सॉस होने के बाद आप तुरंत चीज़ ऐड कीजिएगा और फिर उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी टॉपिंग्स ऐड कीजिएगा। आपको अगर ये टॉपिंग्स ऐड नहीं करनी है तो आप अपने पास जो अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको टॉपिंग्स ज़्यादा चाहिए उसके अंदर तो पहले आप टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं, फिर चीज़ ऐड कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर से और थोड़ी टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं पिज़्ज़ा बेस पर। मैंने तो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया था। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं करना चाहते हो यूज़, तो सिंपल आप ब्रेड का एक स्लाइस लीजिए और उसमें सेम प्रोसेसिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और वो भी सेम टेस्ट करेगा। इसके अलावा आपके घर में अगर रात की रोटी बची है तो आप पिज़्ज़ा बेस के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।